नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने खास 2 श्लोक गीता में से ढूंढ के निकाले हैं। वैसे तो गीता ज्ञान का भंडार है और अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे श्लोक इसमें से निकल के आ जाएंगे जिसको हम इस विषय के साथ संबद्ध कर पाएंगे। परंतु ये जो 2 श्लोक हैं वो मुझे खास इसलिए लगे क्योंकि इसमें एकदम प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले या तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए या किसी भी बड़े लक्ष्य का पीछा करने वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो ये श्लोक है अध्याय 6 का 16वां और 17वां श्लोक है, तो वो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो सबसे पहले तो योग क्या है? तो योग है उद्यम। तो यहाँ जो श्रीमद् भगवत गीता में जो योग की बात की गई है वह उस उद्यम की बात की गई है कि जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए। तो भगवत प्राप्ति जो है वो बहुत ही कठिन कार्य है। जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं अगर उनसे हम इसकी तुलना करें तो उससे तो कई गुना, 1000 गुना, लाख गुना, आप कितना भी गुना कर लें उतना गुना कठिन काम है। क्योंकि ईश्वर प्राप्ति में कई जन्म भी लग सकते हैं और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो अब बात यह है कि क्या है कि भगवान ने यहाँ पे एक नियम बताया है। किसी भी बड़े लक्ष्य को पीछा करने के लिए भगवान ने एक तरीका, एक उद्यम बताया है। जिस प्रकार अगर हम एक गति के फार्मूले की बात करते हैं, गति के नियम की बात करते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये चाहे चींटी चल रही हो, चाहे ग्रह नक्षत्र चल रहे हो, चाहे रॉकेट चल रहा हो, चाहे बैक्टीरिया रेंग रहा हो, चाहे केंचुआ रेंग रहा हो, सबके लिए ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला तो सेम रहता है। तो यहाँ पे इस श्लोक को भी हम अपने इस विषय के साथ संबद्ध कर सकते हैं। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो एक लक्ष्य बनाकर अगर वो लक्ष्य का पीछा कर रहा है तो भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो मतलब अक्सर ये देखने में आता है कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उनमें एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि मुझे अब सोना कम है, जागना अधिक है। तो वो क्या करते हैं कि वो 2-2, 3-3 बजे रात तक पढ़ना शुरू कर देते हैं और सुबह जो है 9-9, 10-10 बजे तक उठते हैं सो के। इस तरीके का उनका रूटीन बन जाता है। और कम सोने के चक्कर में क्या होता है कि उनका जो दिमाग है वो भी सही से काम नहीं करता है। इसी तरह से खाने पीने के जो गतिविधियां हैं उसमें भी वो परिवर्तन कर देते हैं कि खाने के बाद नींद आ जाती है तो मुझे खाना 12 बजे खाना है। तो इस तरीके से वो क्या है कि हमारा जो शरीर है वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो अपने आप ही उसी समय पे बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है और जो प्रभावी हार्मोन्स हैं या जो केमिकल्स हैं वो उसी समय स्रावित होते हैं।
तो अगर हमने वो टाइम पास कर दिया तो ना हमें अच्छी नींद आती है, ना हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। तो लॉन्ग टर्म में दूरगामी जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी भयावह हो सकते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य में सफल भी हो गए तो अपने शरीर को अगर स्वस्थ नहीं रख पाएंगे तो हम जीवन में कभी भी कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम जीवन को अच्छे से जी ही नहीं पाएंगे। क्योंकि शरीर ही हमें सारे सुख करवा सकता है। अगर हमारा शरीर ही खराब हो गया तो सब कुछ रहते हुए भी हम कोई भी सुख नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए ये श्लोक जो है विद्यार्थियों को ये समझ लेना चाहिए कि हमें बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए बैलेंस रखना है। हमें समय से भोजन करना है, समय से उठना है, समय से सोना है और हर काम समय से करना है और बैलेंस तरीके से करना है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कोई ऐसा रोबोट नहीं है कि जिसको हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से चला लें। तो हमें एक नियम बनाकर उस नियम पर चलना चाहिए और यही लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी साधन है, ऐसा गीता कहती है। और फिर अगला श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, अध्याय 2 का 17वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो अगर आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, कोई उद्यम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? अब यथा योग्य सोना है, यथा योग्य जागना है, यथा योग्य आपको चेष्टा करनी है और यथा योग्य आहार विहार करना है। तभी आपको मन मुताबिक परिणाम मिलेगा। यथा योग्य चेष्टा करनी है, यानी कि चेष्टा में भी कमी नहीं रखना है, प्रयत्नों में भी कमी नहीं रखना है। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि खाने पीने के तरीके बदल दिए जाएं, खाने पीने में कमी कर दी जाए, सोने में कमी कर दी जाए, तो ऐसा नहीं करना है। तो भगवान ने साफ साफ कह दिया है कि यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा रखने का, यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही उद्यम सफल होता है। तो विद्यार्थी बंधुओं को चाहिए कि गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, तो सफलता उनके कदम चूमेगी। क्योंकि गीता यूं तो युद्ध में दिया गया एक उपदेश है, परंतु ये हम इसके ज्ञान को जीवन के हर पहलू से संबद्ध कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही मैं एक नए वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि इसमें आपको क्या कमी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। जल्दी ही पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।